वेलकम टू मैथ्स अनलॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वेलकम। तो हम रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि रियल लाइफ में होते हैं। लॉजिकल ऐसे जनरली आपको बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी यूज होते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या गिवन है, इस इंफॉर्मेशन का यूज करना है और फाइंड क्या करना है। ये दो चीजें पता चल गई ना आपको, सब कुछ ईजी है। तो देखिए उल्टा चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं फाइंड क्या करना है। फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। बॉल और बैट की कॉस्ट फाइंड करना है, दो अलग अलग चीजों की। दिया क्या है, कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज थ्री बेट और सिक्स बॉल दोनों मिला के खरीदे जब एंड, तो 3900 दिए। बाद में उसने तीन बैट और खरीदे 1300 के, ठीक है। अनादर बैट, एक बैट और तीन मोर बॉल, तीन बॉल और एक बैट खरीदे 1300 में। तो हमें हर बैट और हर बॉल की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो जो हमें फाइंड करना है उसी को हम सपोज कर लें। समझ में आ गया कि हमें दो चीज़ें फाइंड चाहिए हमें, एक तो बैट की कॉस्ट और एक बॉल की कॉस्ट। तो उसी को वेरिएबल सपोज करें। पढ़ के समझ आ गया कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट, ये ले हमने एक्स रुपीस, और ऐसे ही कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, ये ले लिया हमने वाई रुपीस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन लगाएं। तो देखिए पहली कंडीशन में बोला है कितने बैट है, तीन बैट, एक बैट की कॉस्ट एक्स, तो तीन बैट की कॉस्ट 3x हो गई। सिक्स बॉल खरीदी, एक बॉल वाई रुपीस की, तो सिक्स बॉल 6y रुपीस की। ये भी दिया ये भी है, टोटल अमाउंट कितना दिया उन्हें इन दोनों को मिला के 3900। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। उसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन क्या बोला है, एक बैट खरीदा तीन बॉल खरीदा, एक बैट एक्स रुपीस का खरीदा और तीन बॉल 3y की खरीदी। कितने का खरीदा, टोटल 1300 दिया। इन दोनों की कॉस्ट हो गई 1300। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन आ गई, इनको सिंप्लीफाइड करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमें बैट और बॉल की कॉस्ट आ जाएगी। जो मेथड लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स इंडिपेंडेंट है, आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन लगा ले, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 3y को ट्रांसपोज करा तो एक्स हो जाएगा 1300 माइनस 3y। इसको हमने दी थी इक्वेशन नंबर 3। अब x की वैल्यू हमने 2 से निकाली है तो 1 में रखना है। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और x के प्लेस पर 1300 माइनस 3y प्लस का 6y और इक्वल टू में 3900। 3 का मल्टीप्लाई हुआ 1300 तो 13 का 3 टाइम 3900 मिला, माइनस का 9y प्लस का 6y इक्वल टू में 3900। देखिए 3900 दोनों तरफ आ रहा है, ये तो कैंसल आउट हो गया। क्या बचा, माइनस का 9y प्लस का 6y माइनस 3y और यहाँ कुछ भी नहीं बचा, जीरो। y की वैल्यू चाहिए, -3 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये y की वैल्यू 0/-3 मतलब जीरो ही आ गए, y आ गया जीरो। y की वैल्यू 3 में रख के इक्वेशन नंबर 1 फाइंड, सॉरी x की वैल्यू फाइंड कर लें। ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 1300 माइनस 3y, दैट मीन्स 3 इंटू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 1300 ही मिलेगी। x क्या था, बैट की कॉस्ट, y क्या थी, बॉल की कॉस्ट। मतलब बॉल की कॉस्ट जीरो, फ्री में दे रहा है बॉल, और बैट दे रहा है 1300 का। तो यहाँ हम लिख देंगे लास्ट में कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू 1300 रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल टू 0 रुपीज़। तो शॉपकीपर यार, यहाँ से मिल रही बॉल फ्री में ले आते, बैट छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg बनाना, दोनों मिला के खरीदे। 2 kg एप्पल भी खरीदा, 1 kg सॉरी बनाना ही ग्रेप्स खरीदे, और ये कितने मिले 160 के, एक महीने के बाद।
4 kg एप्पल खरीदे, 2 kg ग्रेप्स खरीदे 300 के। क्या फाइंड करना है? पर केजी एप्पल की कॉस्ट कितनी है, पर केजी ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी है। ये सपोज कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ पर केजी एप्पल, पर केजी एप्पल मतलब 1 किलो की कॉस्ट, ये है एक्स रुपीज़। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ पर केजी ग्रेप्स मतलब 1 kg की प्राइस, 1 kg ग्रेप्स, ये है वाई। अब दो कंडीशन दी है पहले सेंटेंस में, यहाँ तक पहली कंडीशन, दूसरे सेंटेंस में दूसरी कंडीशन। तो दो इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, 2 kg एप्पल लिए, 1 kg एप्पल एक्स के, तो 2 kg 2x के। ग्रेप्स कितने लिए 1 kg, 1 kg ग्रेप्स कितने के वाई के। तो 2x रुपीज़ भी देना है, वाई रुपीज़ भी देना है, दोनों का सम टोटल मिला के कितने देना है, 160 रुपीज़। तो दोनों का सम हो गया 160। ये हमें मिली इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही हम सेकंड कंडीशन लगा के सेकंड इक्वेशन बनाए। सेकंड कंडीशन क्या दी है, अब की बार 4 kg एप्पल है, तो 1 kg एप्पल एक्स के, 4 kg 4x के। ग्रेप्स कितने लेना है 2 kg, 1 kg वाई के, तो 2 kg 2y के। ये रुपए भी देना है, ये रुपए भी देना है, दोनों का सम टोटल मिला के कितने रुपए देना है, 300। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को चाहे तो सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 4 2 300 सारे ही 2 का मल्टीपल है, तो सिंप्लीफाइड कर लेंगे तो कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाता है। दोनों तरफ 2 का डिवाइड करा, यहाँ भी सब नंबर 2 से डिवाइड हो गए। यहाँ हो जाएगा ये 2x, यहाँ हो जाएगा y, और यहाँ हो जाएगा 150। ये बनी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ देखिए आपको सिंप्लीफाइड करना है, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। यहाँ पर देखिए ये पॉसिबल ही नहीं है इस तरह का सिनारियो। 2x और y का सम 160 हो जाए 150 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन बन रही है। ठीक है, यहाँ पर ये नो सॉल्यूशन वाला केस है, नो सॉल्यूशन केस, कैन नॉट फाइंड द सॉल्यूशन, कैन नॉट फाइंड द सॉल्यूशन। इसे हम अगर ग्राफ से करेंगे तो ग्राफ से तो आपको ग्राफ मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये सॉल्व नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट, दोनों साथ में खरीदते हैं तो 50 रुपये के मिल रहे हैं। तो अगर हम 7 पेंसिल 5 पेन खरीदते हैं साथ में तो 46 के मिल रहे हैं। हमें बताना है कि 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, 1 पेन की कॉस्ट कितनी है। तो चलिए, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, इसको हमने एक्स सपोज कर लिया, और ऐसे ही एक पेन की कॉस्ट को वाई सपोज कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 पेन ये ले लिया हमने वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो कंडीशन है, कंडीशन अप्लाई करें और एक्स वाई के लिए इक्वेशन बनाएं। पहली कंडीशन में 5 पेंसिल खरीदना है, एक पेंसिल एक्स रुपीज़ की मिल रही है, तो 5 पेंसिल 5x की मिलेगी। एक पेन वाई का, तो 7 पेन 7y के। साथ में खरीदना है तो ये भी प्राइस पे करना है, ये भी पे करना है, दोनों का सम कितना देना है हमें, 50 रुपीज़। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 50। फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। अब ऐसे ही सेकंड कंडीशन लगाएं, तो सेकंड कंडीशन देखिए, अब की बार 7 पेंसिल खरीदना है, तो 7 पेंसिल 7x रुपीज़ के, 5 पेन खरीदना है तो 5 पेन 5 रुपीज़ के। ये पैसे भी देना है, ये पैसे भी देना है, दोनों का सम मिला के कितने देना है हमें, 46 रुपीज़। इनका सम हो गया 46। ये मिल गया हमें क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर ये कोफिशिएंट बहुत बड़े नंबर है तो वहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने। वर्ड प्रॉब्लम में कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कौन सी मेथड लगाते हैं, तो आप जो मेथड चाहें वो लगा सकते हैं अपने हिसाब से। मैं यहाँ पर एलिमिनेशन लगाना चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि वाई को एलिमिनेट करूँ। तो वाई का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में 7 है, तो इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, और यहाँ वाई का कोफिशिएंट 5 है, तो इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 7। दोनों साइड पर ये ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कॉमन एरर कर देते हैं, सिली एरर, कि एक साइड पे भूल जाते हैं तो आंसर कुछ डिफरेंट ही आ जाता है। उसके बाद क्या करेंगे,
देखिए दोनों का कोएफिशिएंट सेम साइन वाले हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो एक में से दो को सेपरेट करना है, 2 में से 1 को। तो यहाँ पर देखिए 35 हो जाएगा, यहाँ भी 30। एक्स का कोएफिशिएंट देखिए यहाँ 25 बनेगा, यहाँ 49, तो 2 में से 1 को सेपरेट करेंगे, यहाँ पर नंबर बढ़ा आ रहा है। उसके बाद हम इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए तो यहाँ पर इक्वेशन 2 को पहले लिखें, 7 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 49x प्लस का 35y, और यहाँ 7 का मल्टीप्लाई होगा, ये हमें देगा 322। इक्वेशन 1 में देखिए 5 का मल्टीप्लाई करें, हो जाएगा 25x, यहाँ पर 35y, और यहाँ पर हमें मिलेगा 250। सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 से 1 को, तो माइनस करेंगे, साइन चेंज, पॉजिटिव बिकम नेगेटिव, नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, ये दोनों डिफरेंट साइन वाली कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पर देखिए 49 और 25, ये हमें मिल के बनाएगा 24x बच गया। यहाँ पर 322 से 250 माइनस करना है, यहाँ पर 250 माइनस करेंगे, ये हमें मिलेगा 72। एक्स की वैल्यू चाहिए, 24 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो एक्स हो जाएगा 72/24, 3 टाइम्स होता है इसका, यहाँ पर हमें एक्स मिल गया। एक्स आने के बाद वाई फाइंड करना है, किसी की इक्वेशन से निकालना है, इक्वेशन 1 से इजी पड़ेगा, तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा 5 × 3 + 7y = 50, 5 3 ज़ा 15 बचा, प्लस 7y = 50। इस 15 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं, राइट में ले जाएंगे, साइड चेंज साइन चेंज, ये हो जाएगा 7y = 50 माइनस 15, ये हमें 35 बचेगा। y चाहिए, 35 को डिवाइड कर दो 7 से, यहाँ से y मिल जाएगा 5। एक्स वाई आ गया, लास्ट में लिखना नहीं भूलना है कि हमें एक्स वाई क्या सपोज करा था, क्योंकि आपको एक पेंसिल एक पेन की कॉस्ट बतानी है। हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल = 3 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन ये हमें मिल गई 5 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, एक सिनेरियो दिया है, इस तरह का केस स्टडी बनती है। चंपा वेंट टू अ सेल, एक सेल में गई, टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स, कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदे। व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी बॉट, उसके फ्रेंड ने पूछा कितने पैंट और शर्ट स्कर्ट खरीदे, तो उसने आंसर करा है नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज। पहले ये स्टेटमेंट बना, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम द नंबर ऑफ पैंट परचेज। तूने सीधा आंसर नहीं दिया, मैथमेटिकल वे में पहली बना के पूछ लिया, पजल के फॉर्म में। हेल्प हर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट चंपा वोर, तो हमें क्या पता करना है कि उसने कितने पैंट खरीदे और कितने स्कर्ट खरीदे। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो चलिए सपोज कर लेते हैं कि लेट उसने जो पैंट खरीदे वो एक्स और स्कर्ट खरीदे वो वाई है। नंबर ऑफ पैंट्स परचेस्ड ये हो गए एक्स, और नंबर ऑफ स्कर्ट्स परचेस्ड ये हो गए वाई। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है वो पता चल गया। अब गिवन इन्फॉर्मेशन में देखिए 2 स्टेटमेंट दिए, तो 2 इक्वेशन बनेंगे, क्योंकि ये 2 वेरिएबल है। एक यहाँ से यहाँ तक पहले सेंटेंस में पहले इक्वेशन बन जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या दी है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स, स्कर्ट्स कितने हैं वाई, इज मतलब ये नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। जो नंबर ऑफ पैंट है उसका ट्वाइस करा, तो नंबर ऑफ पैंट है एक्स, उसका ट्वाइस करा 2x, इससे कितना लेस है 2 लेस है। इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करना है, 2x को लेफ्ट में ले आए या फिर y को लेफ्ट में लेके 2 को राइट में भेज दें, दोनों में से एक ही बात है, जो आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। तो सबसे इजी तरीका है कि 2x को लेफ्ट में ले आए, एक स्टेप बचेगी, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी, राइट चेंज होने से साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 2x है तो प्लस का है, इक्वल टू में माइनस का 2 बचा, ये बन गया हमारी पहली इक्वेशन। देखिए सेकंड कंडीशन क्या दी है, यहाँ से हो रही ऑल्सो नंबर ऑफ स्कर्ट, स्कर्ट कितने हैं वाई,
इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन परचेज। कितने पेन खरीदे उसका 4 टाइम्स, तो वाई पेन थे उसका 4 टाइम्स 4x हो जाएगा। में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 4 सब्ट्रैक्ट करना है, 4x माइनस 4। आप इसे भी इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, एलिमिनेशन लगाना है तो, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो इसी फॉर्म में रहने दो, ठीक है। जो चाहे आप 4x को इधर लाएंगे, ये माइनस का 4x प्लस का y इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगी, या फिर इसी फॉर्म में लेना है तो सब्स्टिट्यूशन लगाना ज़्यादा इजी हो जाएगा, जो इजी लगे। तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, 2 से उठा के 1 में रख दिया। यह में मिल जाएगा माइनस का 2x प्लस y के प्लेस पर ये पूरा आ जाएगा 4x माइनस 4, और इक्वल टू में क्या है माइनस का 2, प्लस का 4x माइनस का 2x, तो 2x बचा, इस 4 को उठा के ट्रांसपोज कर दिया, साइड चेंज होने से ये प्लस का 4 हो गया। तो क्या मिल गया यहाँ पर, ये तो 2 बचा, x चाहिए तो 2x इक्वल टू 2, दैट मीन्स x हो जाएगा 2/2। यहाँ से हमें x मिल गया 1, x की वैल्यू 1 यहाँ उठा के रख दें क्वेश्चन नंबर 2 में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा y इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 4, तो y क्या मिल गया 4 माइनस 4, दैट मीन्स y हो गया 0। तो x क्या था, कितने पैंट खरीदे, एक पैंट खरीदा, और कितने स्कर्ट खरीदे 0, उसी कहानी को उसने घुमा फिर के बोला, यूज ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड इक्वल टू 1 and number of skirts purchased 0, number of skirts purchased ये हो गए 0, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, कितने स्टूडेंट है 10, टूक पार्ट इन मैथमेटिक्स, पहली इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है। फिर बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स जो है इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो हमें फाइंड करना है कितने बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट करा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो बॉयज़ और गर्ल्स नहीं पता है, एक को एक्स सपोज करें, एक को वाई सपोज करें, तो 2 वेरिएबल यूज होंगे। तो लेट नंबर ऑफ बॉयज़, ये हमने ले लिया एक्स, और नंबर ऑफ गर्ल्स को ले लेते हैं वाई, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या दी है 10 स्टूडेंट, तो स्टूडेंट तो बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के बनते हैं, दैट मीन्स एक्स और वाई दोनों को मिला ले तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 10। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही सेकंड कंडीशन लगाएं, क्या बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट मीन्स वाई इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, 4 ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से, मतलब एक्स से 4 ज़्यादा है। ये हमें मिल गई सेकंड इक्वेशन। सॉल्व करने की मेथड हमारे ऊपर डिपेंड है, देख के लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन लगाना ज़्यादा ईजी है, तो चलिए सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। वाई से वैल्यू की वाई की वैल्यू जो इक्वेशन 2 से है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में x तो एज इट इज, प्लस y के प्लेस पर रख दिया 4 प्लस एक्स, और इक्वल टू में 10। लाइक टर्म्स को ऐड कर दे, x और x मिलकर 2x, इस 4 बेचारे को नंबर के पास राइट में भेज देते हैं, साइड चेंज होने से साइन चेंज। ये हमें मिल गया 2x इक्वल टू 6, एक्स की वैल्यू चाहिए 2 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो x हो जाएगा 6/2। तो यहाँ से हमें x मिल गया 3, x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख के y मिल जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। जब भी आप इक्वेशन का नंबर देना तो एक सर्कल में रखना, कंफ्यूजन नहीं होगा ये इक्वेशन का पार्ट है या हमने नंबर दिए, नंबरिंग करी है। ये हो जाएगा y इक्वल टू 4 प्लस 3, दैट मीन्स y हो गया 7। अब लिख लेते हैं कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स थे, दैट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज़ वो क्या थे x, मतलब 3 थे, और नंबर ऑफ गर्ल्स जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था क्विज में वो थी 7, ज़्यादा गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिमिलर वे में एग्जाम्पलर से, तो यहाँ देखिए बोला है कॉस्ट ऑफ 4 पेन एंड 4 पेंसिल बॉक्स इज 100। ध्यान दीजिएगा, पेन खरीद रहे हैं और पेंसिल का पूरा बॉक्स खरीद रहे हैं, पेंसिल नहीं खरीद रहे, पूरा पेंसिल बॉक्स 100 रुपीज़ के मिले। 3 टाइम्स, ये पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज 15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल बॉक्स। तो हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है इस सिचुएशन पे, और फिर पेन की कॉस्ट और पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट बताना है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट पेन की कॉस्ट फाइंड करना है तो इसको एक्स ले लें। कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन की कॉस्ट जो है वो एक्स रुपीज़ है, और पेंसिल के पूरे बॉक्स की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स, वन भी लिख सकते हैं आप अ पेंसिल बॉक्स के बजाय, ये होगी वाई। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन लगाएं। तो पहली कंडीशन क्या है, 4 पेन खरीदें, एक पेन एक्स का तो 4 पेन 4 एक्स के। कितनी पेंसिल बॉक्स खरीदे, 4 पेंसिल बॉक्स। एक पेंसिल बॉक्स वाई का तो 4 पेंसिल बॉक्स 4 वाई के। ये अमाउंट भी देना है, ये भी देना है, दोनों का सम मिला के कितना देना है, 100 रुपीज़। ये बन गई पहली इक्वेशन। दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर सकते हैं, इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाइड हो जाएगी, क्योंकि 100 भी 4 से डिवाइड होता है। तो 4 का डिवाइड कर दिया दोनों तरफ से, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, सिंपल सी। ये हमें मिलेगा एक्स, यहाँ मिला वाई, और 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25। ये आ गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड कंडीशन लगाएं। सेकंड कंडीशन बोल रहा है 3 टाइम्स कॉस्ट ऑफ ए पेन, एक पेन एक्स की उसका 3 टाइम करना है, मतलब 3x इज 15 मोर, 15 ज़्यादा है, मतलब 15 को ऐड करना पड़ेगा किसमें, पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट में, मतलब y में। y को ट्रांसपोज कर ले, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 15। ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। दोनों के देख के लग रहा है एलिमिनेशन लगाना ज़्यादा इजी है, क्योंकि y प्लस माइनस का कोफिशिएंट सेम है। तो हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। डिफरेंट साइन वाला कोफिशिएंट है तो ऐड करना है, सेम साइन वाला है तो माइनस करना है। ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 25, और यहाँ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 15। ऐड करना है तो कोई साइन चेंज करना है तो प्रॉब्लम नहीं है। वाई से वाई कैंसल आउट होकर एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास बचा 3x और 1x मिलके 4x, 25 और 15 ये मिल गया 40। कोई भी मेथड आप लगा रहे हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, देख के टीचर को समझ में आ जाता है कि आपने कौन सी मेथड लगाई है। एक्स की वैल्यू चाहिए, ट्रांसपोज कर दो 4 को, तो हो जाएगा 40/4। यहाँ से एक्स मिल गया हमें 10, एक्स मिल गया तो वाई की वैल्यू चाहने के लिए आप किसी भी इक्वेशन का यूज़ करें, 1 में रखना ज़्यादा इजी है, इंडिपेंडेंट है ना एक्स। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा 10 प्लस वाई इक्वल टू 25। 10 को ट्रांसपोज कर दिया, इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, हमें मिलेगा y इक्वल टू 25 माइनस 10। यहाँ से y मिल गया 15। अब हम लिख देंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन कितने रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ का है, और एक पेंसिल बॉक्स है पूरा 15 रुपये का। कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स ये है 15 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2015 से बेसिक पूछा गया 4 मार्क्स का। 4 चेयर और 3 टेबल की कॉस्ट है 2100, 5 चेयर और 2 टेबल की कॉस्ट है 1750। क्या फाइंड करना है, कॉस्ट बताना है। एक चेयर कितने की मिल रही है, एक टेबल कितने की मिल रही है सेपरेटली, तो दो चीज़ें अननोन है, मतलब दो वेरिएबल यूज होंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, 1 चेयर को आप ए चेयर भी लिख सकते हैं, ये हमने ले लिया एक्स, एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल ये ले लिया वाई। अब चलिए कंडीशन अप्लाई करें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो कंडीशन दिए। पहली कंडीशन, पहले स्टेटमेंट यहाँ देखिए, यहाँ तक एंड से दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं। 4 चेयर, एक चेयर एक्स की तो 4 चेयर 4x की आएगी। 3 टेबल खरीदना है, एक टेबल वाई की तो 3 टेबल 3y की। ये टेबल की कॉस्ट, ये चेयर की कॉस्ट, ये टेबल की कॉस्ट, दोनों को मिला के सम करके कितने रुपए देना है, 2100। यहाँ से हमारी पहली इक्वेशन आ गई। दोनों अलग अलग हैं, 3 प्राइम है तो ये कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता है। सेकंड कंडीशन लगाएं, 5 चेयर,
तो एक चेयर एक्स की, 5 चेयर 5x की। फिर 2 टेबल है तो 2 टेबल 2y रुपीज़ की आएगी। फिर चेयर और टेबल दोनों को मिला के कितने रुपये पे करना है, 1750 रुपीज़। तो ये बन गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, तो हिसाब की सब्स्टिट्यूशन लगाना है या एलिमिनेशन लगाना है। देख के समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, रैशनल के फॉर्म में आ जाएगा, सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो एलिमिनेशन लगाते हैं। एलिमिनेशन लगाने के लिए किसको एलिमिनेट करें, 5b प्राइम 3b प्राइम, वाई को करते हैं। तो देखिए वाई का कोफिशिएंट 3 है, तो इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ वाई का कोफिशिएंट 2 है, तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ आप लिख देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। जब भी नंबरिंग करेंगे तो सर्कल में यूज़ करना, एंड इक्वेशन 2 बाय 3। उसके बाद देखिए यहाँ पर y ऊपर भी पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव है, मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 8x हो जाएगा, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा। यहाँ बड़ा नंबर आ रहा है, तो इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो पहले इक्वेशन 2 लिखना है 3 का मल्टीप्लाई करके। चलो यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 15x, यहाँ मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 6y, यहाँ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ये मिल जाएगा 5250। इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके लिखे, ये मिलेगा 8x, यहाँ मिलेगा 6y, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 4200। के बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब साइन चेंज होगा। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव बिकम नेगेटिव, नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, सारी पॉजिटिव टर्म्स नेगेटिव हो गई। y तो एलिमिनेट हो गया 6y प्लस माइनस से। 15x में से 8x कम हो गए, बचा कितना 7x। 5250 में से 4250 गए तो 50 तो आएगा, तो यहाँ पर ये बनेगा 1050। x की वैल्यू चाहिए, 7 को ट्रांसपोज कर दीजिए, x हो जाएगा 1050 बाय 7। डिवाइड कर लेंगे तो x मिल जाएगा, x हो जाएगा 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। x आ गया। y चाहिए, किसी भी एक इक्वेशन में रख दें, किस में रखना इजी रहेगा, इक्वेशन 1 में। ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि 2100 है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। हो जाएगा 4 इंटू 150 प्लस 3y इक्वल टू 2100। देखो 15 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 ऐड कर दें, तो मिलेगा 600 प्लस 3y इक्वल टू 2100। 600 को ट्रांसपोज कर दिया, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2100 माइनस 600, ये कितना मिलेगा 1500 मिला। तो आपको y की वैल्यू चाहिए तो 3 को ट्रांसपोज करो, ये हो जाएगा 1500 बाय 3। यहाँ से हमें y मिल जाएगा, तो y मिल जाएगा 500। x क्या था, चेयर की कॉस्ट 150, y क्या था, टेबल की कॉस्ट 500। यहाँ लिख देंगे हम कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, ये है ₹150, और कॉस्ट ऑफ 1 टेबल ये हो जाएगा ₹500। बाय मिस्टेक अगर आपने पहले टेबल लिख दिया कि टेबल की कॉस्ट 150 और चेयर की कॉस्ट 150, और टेबल की कॉस्ट 150 और चेयर की कॉस्ट 500, ऐसा लिख दिया, इंटरचेंज कर दिया, गलती से पहले टेबल लिख दिया और बाद में चेयर लिख दिया, तो आंसर गलत माना जाएगा आपका, क्योंकि चेयर एक्स है और टेबल वाई है, इसलिए लिखते समय ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्टिंग है, सीबीएसई में 2014 में पूछा गया 4 मार्क्स का, इसको आप हॉट टाइप का क्वेश्चन मान सकते हो। क्या बोला, एट ए सर्टेन टाइम इन जू, एक जू में नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ लेग्स ऑफ ए टाइगर एंड पीकॉक वेर काउंटेड। टाइगर और पीकॉक के हेड और लेग दोनों को काउंट करें, और काउंट करके पता चला कि 47 हेड और 152 लेग मिल रहे हैं। तो हमें बताना है कि कितने टाइगर और कितने पीकॉक हैं जू में। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो चलिए, टाइगर और पीकॉक के नंबर बताना है, मतलब दो अननोन चीजें हैं तो दो वेरिएबल यूज होंगे। हम ले लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ
टाइगर्स, ये x है, एंड नंबर ऑफ पीकॉक्स, ये y है। अब देखिए यहाँ क्या बोला है, 47 हेड है। आपको पता चला है कि टाइगर और पीकॉक दोनों के पास एक हेड ही होता है, लेकिन जब लेग्स की बात करेंगे, टाइगर के पास 4 लेग्स और पीकॉक के पास 2 लेग्स है। ठीक है, अगर हम हेड की बात करें, ये सिर्फ समझाने के पर्पज से, एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, एग्जाम में इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि 10th क्लास के बच्चे हैं तो टीचर को पता रहता है। जब हम हेड की बात करते हैं तो टाइगर का एक हेड और पीकॉक का भी एक हेड, लेकिन जब हम लेग की बात करते हैं तो टाइगर के पास 4 लेग और पीकॉक के पास 2 लेग्स, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन लगाएं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, 47 हेड है, तो टाइगर के हेड और पीकॉक के हेड मिला के 47 है। दैट मीन्स टाइगर्स के हेड और पीकॉक्स के हेड, इनको अगर मिला दिया तो कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। तो टाइगर कितने हैं, एक्स टाइगर, एक टाइगर के पास एक हेड है तो एक्स टाइगर के पास एक्स हेड्स हो जाएंगे। एक पीकॉक के पास एक ही हेड है, टोटल वाई पीकॉक है तो टोटल वाई पीकॉक के हेड हो गए, और दोनों का सम कितना है, 47। यहाँ मिली इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन में क्या लेना है, लेग्स लेना है। तो टाइगर के लेग्स, टाइगर के कितने लेग्स हैं, उनका सम प्लस पीकॉक्स के लेग्स का सम, इन दोनों का सम करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 152 लेग हो जाएंगे। एक टाइगर के पास 4 लेग है तो एक्स टाइगर के पास 4x लेग हो गए, 4 टाइम्स हो गए। एक पिकॉक के पास 2 लेग है तो वाई पिकॉक के पास 2y लेग्स हो गए। इन दोनों का अगर सम कर दिया तो कितना हो जाएगा, 152। यहाँ से सेकेंड इक्वेशन मिल रही है। आप चाहें तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि इवन नंबर मिल रहा है, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें। यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, तो थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। ये हमें मिलेगा 2x प्लस वाई, और यहाँ 2 से करेंगे तो आधा हो जाएगा 76। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब सिंप्लीफाइड करना हमारे ऊपर है, आप एलिमिनेशन लगाना चाहते हैं या फिर आप सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहते हैं, दोनों ही ईजी है। सब्स्टिट्यूशन भी लगाएंगे तो यहाँ से x से y की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, और एलिमिनेशन लगाना है तो वो भी लगा दो। चलो, तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन लगाने का प्रोसेस अपना रहा हूँ। तो देखिए, इक्वेशन 2 से 1 को सेपरेट करना पड़ेगा, y को एलिमिनेट करेंगे क्योंकि दोनों तरफ कोफिशिएंट सेम है और दोनों तरफ सेम साइन है, तो माइनस करना पड़ेगा इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को। पहले इक्वेशन 2 लिखें, 2x प्लस वाई इक्वल टू 76। फिर इक्वेशन 1 लिखें, x प्लस वाई इक्वल टू 47। माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, सारे पॉजिटिव नेगेटिव हो गए। ये y वाली टर्म तो एलिमिनेट। ठीक है, 2x में से एक x कम होकर x बचा। 76 में से 47 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 76 में से 47 को सब्ट्रैक्ट करने पर ये मिलेगा हमें 29। तो x की वैल्यू आ गई। अब हम y फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से निकाल लें। हम इक्वेशन 1 इजी पड़ेगा, है ना। 2 में यहाँ 2 का मल्टीप्लाई तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 29 प्लस वाई इक्वल टू 47। यहाँ पर 29 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 47 माइनस 29, यहाँ से हमें y मिल जाएगा। 47 में से 29 को माइनस करें, ये हमें मिलेगा 18। तो टाइगर कितने हैं, 29, पिकॉक कितने हैं, 18, जो एक्स वाई सपोज करा था वो लिख दें यहाँ पर। नंबर ऑफ टाइगर्स ये हो जाएंगे 29, और नंबर ऑफ पिकॉक्स ये हो जाएंगे 18। ये हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।